दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ट्रैक कैसे किया था? हुआ यह था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ओसामा के फेवरेट कुरियर का सूडोनेम पता कर लिया था, अबू अहमद अल कुवैती। काफ़ी सर्च के बाद उन्हें पता चला कि अबू अहमद अबोताबाद पाकिस्तान में रह रहा है और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ट्रैक करने लग गईं। और फिर एजेंसीज ने देखा कि वो एक बहुत बड़े घर में रहता है, लेकिन जब भी उसे कोई कॉल करनी होती थी तो वो घर से 2.5 घंटे दूर ट्रैवल करता, फिर मोबाइल में बैटरी डालता और तब कॉल करता। एक बार अबू अहमद ने अपने दोस्त को दूर जाकर कॉल करा जिसे यूएस ट्रैक कर रहा था। उसके दोस्त ने बार बार एक ही सवाल पूछा, तू कहाँ है, क्या कर रहा है? अबू अहमद को इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि किसी को कुछ मत बताओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन बार बार पूछने पर उससे रहा नहीं गया और उसने फाइनली बोल दिया, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ, जहाँ मैं पहले काम करता था वहीं काम करता हूँ। उसके दोस्त ने एक पल के लिए साइलेंस रखी और फिर कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और वही टाइनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिए काफ़ी था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अबू अहमद ओसामा के साथ ही है और ओसामा उसी घर में है। फाइनली अमेरिका ने वो डिसीजन लिया, 2 ब्लैक हॉक चॉपर्स उस घर में भेजे गए। अबू अहमद का साइलेंस न रख पाना, उस कॉल का ट्रैक होना, यही वो पल था जो सबके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन अगर वो चुप रहता तो शायद ओसामा को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पावर ऑफ साइलेंस कि फेमस थिंकर्स के अकॉर्डिंग कम बोलने से हमें क्या क्या पावर मिलती है। नंबर 1, यू कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों, जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए साइलेंस की पावर को बहुत बार इस्तेमाल किया है। जेफ बेजोस एक गिफ्टेड स्पीकर हैं, कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन बेजोस अपने बिजनेस सीक्रेट्स को ऐसे ही रिवील नहीं कर देते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर लेते हैं तो उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक्चुअली जब Amazon AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज बना रहे थे तब पूरी दुनिया को लगता था कि Amazon बस एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, लेकिन बेजोस चुपचाप क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रहे थे और किसी को पता भी नहीं था। और जब तक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को समझ आया तब तक AWS को 7 साल की एडवांटेज मिल चुकी थी। बेजोस ने खुद बाद में कहा, यह बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिरेकल था, हमें पूरे 7 साल तक कोई सीरियस कंपटीशन नहीं मिला। नंबर 2, यू विल अचीव द स्टेट ऑफ अल्ट्रा फोकस। एक लड़का था जिसका स्कूल घर से 1 घंटे की दूरी पर था। जब बाकी स्टूडेंट्स बस में एंजॉय कर रहे होते थे, वो अकेले एक सीट पर बैठकर साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ता रहता था। जब स्कूल की छुट्टियां होती थीं तो वो बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं जाता था, चुपचाप जंगल में जाता, किसी पॉन्ड से पानी के सैंपल्स उठा लाता, कभी कीड़े ले आता और घर में आते ही माइक्रोस्कोप के अंदर देखता। सब उसे बहुत अजीब मानते थे, लेकिन वो लड़का बड़े होकर दुनिया का बेस्ट मूवी डायरेक्टर बना। उसने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म्स अवतार, टर्मिनेटर, ट्रू लाइज और टाइटैनिक। दोस्तों, वो जेम्स कैमरन थे। जेम्स कैमरन कहते हैं, लोग मुझे बहुत इंट्रोवर्ट मानते थे और एक्चुअली मैं था भी, लेकिन शायद अल्ट्रा फोकस की स्टेट में पहुंचने के लिए यही क्वालिटी सबसे ज्यादा काम आती है। जब आपके शब्द आपके सबसे बुरे दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, जैक मा अलीबाबा के फाउंडर बहुत फेमस हो रहे थे, सेलिब्रिटीज से मिल रहे थे, लाइक टॉम क्रूज, प्रेसिडेंट ट्रम्प, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ओबामा से भी। लेकिन इसी दौरान एक गलती कर बैठे, साइलेंस की पावर को भूल गए। उन्होंने एक स्पीच में चाइनीज गवर्नमेंट पर डायरेक्टली निशाना साधा, कहा कि चाइना में बेकार रेगुलेशंस लगाई जा रही हैं, सोच बहुत पुरानी है। और ठीक उस स्पीच के बाद जैक मा गायब हो गए। 3 महीने बाद जब वो नजर आए तो एकदम चुप थे, बस टीचर्स को एड्रेस किया और चले गए। यह चाइनीज गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज था, बिजनेस करो लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मत करो। एक बार मुंबई में 2 दोस्त थे जो एक ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनको जॉब मिल गई हुई। फिर सैलरी नेगोशिएशन का राउंड आया। पहला दोस्त
बहुत एक्साइटेड था। इंटरव्यू रूम में घुसते ही उसने खुद बोल दिया, सर मुझे 30,000 चाहिए, एक्चुअली 25,000 में भी काम चल जाएगा। एचआर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है 25,000 फिक्स किए। दूसरे दोस्त की बारी आई। एचआर ने पूछा, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? उसने कुछ नहीं बोला, बस शांत होकर एचआर की तरफ देखता रहा। और जब वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले तो एचआर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और खुद ही बोल दिया, हम 40,000 ऑफर कर सकते हैं, क्या यह ठीक रहेगा? दूसरे दोस्त ने बस इतना कहा, ठीक है, सेम कंपनी, सेम पोजीशन, सेम दिन, लेकिन एक को मिले 25,000 और दूसरे को 40,000। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने पहले बोला और दूसरे ने साइलेंस को अपना जवाब बनाया। नेगोशिएशन में, बिजनेस में, लाइफ में जो पहले बोलता है वो अपनी सबसे कमजोर पोजीशन रिवील कर देता है, और जो चुप रहता है आकि वो दूसरे को मजबूर कर देता है अपने कार्ड्स खोलने के लिए। यू विल नो अदर पीपल्स इंटेंशंस। चाणक्य का मानना था कि चुप रहने से तुम दूसरों की रियल इंटेंशंस को समझ सकते हो, और तुम कभी भी अपने सीक्रेट्स को किसी को गलती से भी नहीं बोलोगे। चाणक्य एक ऐसे इंसान थे जो शब्दों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिर्फ तब जब जरूरत हो। बाकी वक्त वो चुप रहते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चाणक्य कभी पहले बात करना शुरू नहीं करते थे। जब वो चुप रहते तो उनके सबोर्डिनेट्स को कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता था और चाणक्य बस सुनते रहते। उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस गहरी खामोशी। और इसी खामोशी में वो सब कुछ पढ़ लेते थे। कौन आंखें चुरा रहा है, कौन वो बात छुपा रहा है जो बोलनी चाहिए थी। इसी से वो समझ जाते थे कौन क्या सोचता है, किसकी नीयत में क्या है। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो खुद ही अपने राज खोल देता है, तुम्हें बस सुनना आना चाहिए। और अगर उन्हें किसी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगती तो वो उस इंसान के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते, चुपचाप, बिना किसी को भनक लगे। यही चाणक्य की इंटेलिजेंस थी। वो साइलेंस को एक वेपन की तरह यूज करते थे। तो दोस्तों, आज हमने देखी पावर ऑफ साइलेंस की 6 ताकतें। पहली, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकते हो। दूसरी, आप अल्ट्रा फोकस की स्टेट अचीव कर सकते हो। तीसरी, आप खुद को बहुत बेटर तरीके से जान सकते हो। चौथी, साइलेंस न रखना आपको डेंजर में डाल सकता है। पांचवी, जो पहले बोलता है वो लूज करता है। छठी, आप दूसरों की इंटेंशंस को समझ सकते हो। इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि बाद में रिवाइज कर सकें। अगर यह वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।